दोस्तों स्वागत आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंशन ऑफ द सीएनसी मास्टर कैम ट्यूटोरियल्स में। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो हमारे टूल पाथ्स हैं, 3D के टूल पाथ्स हैं लाइक रफिंग, फिनिशिंग, इनमें लीड इन लीड आउट क्या है, यानी लिंकिंग पैरामीटर्स के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यह है लिंकिंग पैरामीटर्स। इसके बारे में ये पूरा सेक्शन है, क्या है इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर आपको नोटिस कराऊँ तो यहाँ पे ये टूल है, ये देखो बार बार रिट्रैक्ट हो रहा है जहां तक क्लियरेंस तक, जो भी इसकी हाइट है। अभी मैं यहाँ पे देखूं तो ये हो रहा है Z50। ओके, तो अभी इसमें ये भी है, इसमें चेंज करते हैं अभी कुछ, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिट्रैक्ट लिया, अभी यहाँ पे जाऊंगा तो रिट्रैक्ट क्लियरेंस वैल्यू कितनी है 50। यहाँ पे टाइप में है फुल वर्टिकल रिट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि बार बार 50 mm तक अप होगा जब भी रिट्रैक्ट लेगा। मैंने यहाँ पे कर दिया मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट और पार्ट क्लियरेंस, यानी डाल 2 mm, यानी जो भी प्रोफाइल है जहाँ पे भी लगता है ये रिट्रैक्ट होगा तो उससे जो भी प्रोफाइल है उससे 2 mm ऊपर होगा। ये जहाँ पे भी प्रोफाइल आएगी, जस्ट मैं ओके करता हूँ। तो अभी ये देखो आप, यहाँ पे इसने रिट्रैक्ट पहले बार बार ऊपर तक था, अभी क्या हो गया ये 2 mm, यानी वर्टिकल में, यहाँ से वर्टिकल आ रहा है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ F, ठीक है, ये देखो ये मैंने टूल लिया, यहाँ पे ये वर्टिकल आ रहा है, करेक्ट। ये मैं F3 से लेता हूँ टूल, तो यहाँ पे ये देखो वर्टिकली आ रहा है और बहुत कम रिट्रैक्ट हो गया। अभी ऐसे ही दूसरा टूल पाथ है, अभी यहाँ पे है, ये भी रिट्रैक्ट है। अभी यहाँ पे चलते हैं पैरामीटर्स, यहाँ पे एक और ऑप्शन था, 3 ऑप्शन थे, मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस। तो फुल मिनिमम वर्टिकल डिस्टेंस में क्या था कि हर बार ये वर्टिकली जाएगा। मिनिमम डिस्टेंस में क्या है कि वर्टिकल फॉलो नहीं करेगा, टेपर में भी जा सकता है, जहां से इसको मिनिमम डिस्टेंस लगेगी पार्ट के ऊपर से जाएगा, बस 2 mm या 4 mm जो भी हम क्लियरेंस डालेंगे उतना। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी इसमें और डिफरेंस दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, वर्टिकली अप, फिर हॉरिजॉन्टली गया, फिर ये वर्टिकली गया। यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे तो ये वर्टिकल अप आया, बट यहाँ से यहाँ तक ये टेपर में चला गया, यानी मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करेगा, जहाँ पे भी मिनिमम होगा। यहाँ पे देखो अभी ये कितना डिफरेंस है, अगर आपको दिख पा रहा है विजुअली। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अप हुआ, यहाँ पे इस तरीके से गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जहाँ मिनिमम लग रहा है वहां से इसमें डिस्टेंस लेगी। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे कंटिन्यूअस बाउंड्री लगा दी है और ये 2 बने। इसमें आगे समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या क्या कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रिट्रैक्ट की। तो रिट्रैक्ट में जैसे यहाँ पे है, ये वर्टिकली आ रहा है, यहाँ पे ना सिर्फ येलो लाइन है, ना तो लीड इन है, ना लीड आउट है। वो कैसे करेंगे कंट्रोल, अभी चलते हैं नेक्स्ट। पहले इसको इसके टूल पाथ देख लेते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स में क्या है, यहाँ पे सिर्फ पार्ट क्लियरेंस 10 है, मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट है, लीड इन ऑफ है, नन है। ठीक है, डिस्टेंस भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी कुछ ऑन नहीं है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट में देखते हैं कि हम क्या चेंजेस करेंगे कि यहाँ पे ये ग्रीन आ गया, यानी लीड इन ले लिया, और यहाँ पे एक कर्व पे रेडियस आ गया। पैरामीटर्स यहाँ पे चलते हैं। अभी देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लीनियर एंट्री एग्जिट, यानी जो एंट्री एग्जिट था यहाँ से, वो मैंने 10 mm डायरेक्शन ले ली, 10 mm ऊपर से ये एंट्री कर लेगा, लीनियर एंट्री, और एग्जिट के टाइम लेगा, बस सिर्फ मैंने ये डिफाइन किया और कुछ नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे आर्क फिट रेडियस। आर्क फिट रेडियस का मतलब होता है जब ये रिट्रैक्ट लेगा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, तो उसके बीच में रिट्रैक्ट आर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो ये स्ट्रेट है, ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। अगर मैं तो दिखाऊं तो ये देखो ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है। अभी ये कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे क्या है कि ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये जो कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे क्या है कि ये बिल्कुल शार्प एज बना रहा है, यानी सीधा वर्टिकल जा रहा है, फिर 90 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेडियस डाल देता हूँ तो ये रेडियस यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, वो रेडियस कहाँ से लेगा, आर्क फिट रेडियस में। और लीड इन कहाँ से लिया हमने, लीड इन डाल दी। अभी हम लीड इन इस लीड्स की बात ही नहीं कर रहे, करेक्ट। अभी नेक्स्ट में चलते हैं, वहां पे बात करते हैं इस लीड्स की, यानी लीड्स में कितने टाइप हैं, क्या है, लीड सेटिंग की। पैरामीटर में चलते हैं लीड सेटिंग। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, लीड में हमारे पहले पास टाइप है, एक तो नन, पहले नन था, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। वर्टिकली यानी ऊपर से आएगा, ठीक है, उसमें क्या क्या इसमें रहने वाला है, इसकी डिस्टेंस 5 mm है, और रेडियस जो है वो हमने 5 mm दे रखा है। अभी इसके ये रेडियस और ये डिस्टेंस क्या है, देखो रेडियस तो ये है, ये वाला रेडियस, करेक्ट। ये जो रेडियस है ये हमने दे दिया, वर्टिकली दिया है, तो ये कितना है 5 mm।
अभी डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस वर्टिकली यहाँ से जो रेडियस के और इसके बीच में डिस्टेंस है वो है 5 mm, ठीक है। अगर मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, वर्टिकली रेडियस रहने देता हूँ और जो डिस्टेंस है इसको कर देता हूँ 0, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे इसमें, ये देखो, ठीक है। अभी क्या था, जो 5 mm ये रिट्रैक्ट जो वर्टिकल ले रहा था वो हट गया, अभी सिर्फ ये रेडियस ले रहा है, करेक्ट। तो ये था डिस्टेंस वर्टिकली, हमने दे दिया यहाँ पे डिस्टेंस, तो 5 है। नेक्स्ट में है हमारा वर्टिकली के साथ साथ जैसे हॉरिजॉन्टली, अभी वर्टिकल में दो था, हॉरिजॉन्टली में यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टली में क्या है कि ये रेडियस यहाँ से इन हुआ, ठीक है, लीड इन हो गया, ये हमारा एंट्री एग्जिट हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे सिर्फ फ्लोर पे आने के बाद उसके बाद इस तरीके से आर्क ले रहा है, ये रेडियस है, तो ये आर्क क्या है ये भी देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में यहाँ पे ऑन किया हमने डिस्टेंस, ये मैंने बताई थी 5 mm, ठीक है। उसके बाद है स्वीप एंगल, ये जो आर्क है ये स्वीप एंगल है, तो इसमें जो रेडियस लेगा, यानी आर्क के साथ में जो एंट्री का रेडियस होगा वो कितना है 5 mm। यहाँ पे हमने अभी एंगल नहीं दिया, ठीक है, एंगल का मतलब वो स्लोप में आता है। यहाँ पे ये देखो, अभी क्या है, सिर्फ एंगल नहीं दिया तो वो डायरेक्ट जो भी आपका जहां से पास शुरू होना है वहीं पे आ रहा है, ठीक है। Z1 mm तो 1 mm पे आ रहा है, अगर मैं रैंप दे दूंगा तो थोड़ा सा ऊपर से आएगा, और ये एंगल अगर आप बढ़ा दोगे तो ये यहाँ से एंट्री करने का जो एंगल है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे 90 की जगह 120 कर देता हूँ, करेक्ट। ये देखिए 90 की जगह 120 किया तो अंदर की जगह बाहर हो गया, बट ये बढ़ गया, देखो ये एंगल बढ़ गया, यानी ये मैं कहूंगा कि जो आर्क था इसका ये बढ़ गया, करेक्ट, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड, बट इससे पहले इसमें हम ये देख लेते हैं कि रैंप एंगल कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे इसको 90 कर देता हूँ और रैंप एंगल डाल देता हूँ 5, ठीक है, ये एंगल है 5 डिग्री, करेक्ट। अभी रीजनरेट, और ये देखो अभी क्या है, मैंने पहले अगर आप देखो उसमें क्या था कि ये सिर्फ वर्टिकल आ रहा था, यानी Z1 पे था, करेक्ट। अभी डिटेल में देखते हैं तो हमने 5 डिग्री हमने दे दिया इसको रैंप। तो अभी क्या है, ये ऊपर से हल्का ऊपर से आया, तो देखो अभी Z कितना हो गया 1.6, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो, ठीक है, ये देखो ये Z है, करेक्ट। ये कितना हो गया 1.6 यानी 1.7 के समथिंग। तो ये यहाँ पे इस तरीके से अभी रैंप में आ रहा है, यानी स्लोप में उतर रहा है, ऊपर हाई पॉइंट से लो पॉइंट पे आ रहा है, तो ये रैंप हो गया। ये रैंप एंगल अगर दे दोगे तो ऊपर से आएगा नीचे। नेक्स्ट है कि इसमें हमारे पास एक सेकेंडरी और रहता है, पैरामीटर में गया, ये है सेकेंडरी लीड्स। इसका क्या यूज है, एक्चुअली ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सिर्फ एक केस के लिए, यानी इस केस के लिए यहाँ पे आया, ठीक है। सेकेंडरी क्या है कि इसके बाद भी एक और लीड इन लीड आउट लेगा, ये देखो अभी ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट इससे पहले ये वर्टिकली स्टार्ट हो गया। ये कौन सा है, सेकेंडरी, यानी यहाँ पे 2 लीड इन लीड आउट लग गए। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं, आप बंद रख सकते हो, क्योंकि इससे आपका टाइम सेव होता है प्रोग्रामिंग में। उसमें पैरामीटर्स वही है, आपको वर्टिकली रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है, अगर आपको एड ऑन करना है तो आप एड ऑन कर सकते हो, करेक्ट। तो ये था लीड इन लीड आउट। यहाँ पे भी देख लेते हैं, जैसे कि इससे पहले कोई कुछ नहीं, सिर्फ नॉर्मल हॉरिजॉन्टली आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रिट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे भी वर्टिकली फर्स्ट F3 फर्स्ट, यहाँ से फर्स्ट आया, अब यहाँ से सेकंड हो गया सब। अगर मैं रैंप दे दूंगा यहाँ पे तो ये रैंपिंग में आ जाएगा, करेक्ट। ये भी देख लेते हैं, जैसे कि अभी मैं इसका फ्रंट व्यू करता हूँ तो ये देखो ये यहाँ पे है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ पैरामीटर्स और यहाँ पे कर देता हूँ रैंप 10 डिग्री, करेक्ट, देन ओके। ये देखना यहाँ पे ये जनरेट होने के बाद टूल पाथ, ये देखो यहाँ से फर्स्ट लीड यहाँ पे, अभी सेकंड लीड इन यहाँ पे हुआ सेकेंडरी, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, अभी फर्स्ट यानी रैंपिंग लेगा, और रैंपिंग में जाने के बाद ये रेडियस लेके प्रॉपर आगे, तो रैंपिंग के साथ रेडियस एंड देन एंट्री। और ये है आपका डिस्टेंस जो हमने डाला हुआ है, ये डिस्टेंस में ये 5 mm। अगर इसको मैं 0 कर देता हूं तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, सीधा रेडियस आ जाएगा। यहाँ पे चेंज नहीं किया क्या, डिस्टेंस 0 एंड रीजन रेट, करेक्ट। ये देखो
तो अभी क्या है कि वो डिस्टेंस था वो 0 हो गया और ये रेडियस यहाँ पे आ गया। ये था वो डिस्टेंस, ये हमारा लीड इन लीड आउट, ये 10 mm। उम्मीद है अभी लीड इन लीड आउट समझ में आया होगा। बट इसमें एक और फीचर है, जैसे लीड इन लीड आउट के साथ में अगर यहाँ पे फर्स्ट लीड इन लीड आउट पे जाओगे, क्या है कि सेकंडरी, जैसे फर्स्ट ये है, ठीक है, और लास्ट ये है आउट यहाँ पे, उसके बीच में इसमें 2 ही है। अगर काफी सारे रहते हैं तो उनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, फर्स्ट को और लास्ट को लीड इन लीड आउट। वही ऑप्शन है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यही, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे क्या रखना है, फीड रेट वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ये अलग से दिया गया है। इसके नीचे है लिंकिंग, आप इसको यहाँ पे प्लस करोगे तब ये ओपन होगा, करेक्ट, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे फिट ट्रांजिशन की। यहाँ पे क्या होता है फिट में, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है अगर देखा जाए। पहला है मशीन पास एंटायर, ठीक है, मिनिमाइज ट्रिमिंग, फुल एंट्री पास। अभी इनका बहुत बड़ा यूज है एक्चुअली। यहाँ पे ये सिर्फ एंट्री एग्जिट ले नहीं रहा, ज्यादा रिट्रैक्ट कर नहीं रहा, तो इसलिए समझ नहीं आएगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ। आप जिस टूल पाथ में कहीं पे भी आपको लगे, फिनिशिंग के केस में आप बैटरी यूज होता है, मैं आपको बता दूंगा। रफिंग में तो इतना यूज नहीं करते हैं, बट फिनिश के केस में बैटरी यूज होता है। यहाँ पे मैं कर दूंगा मशीन एंटायर पार्ट, यानी अगर कहीं पे भी फिटिंग है, कुछ भी है, रेडियस वगैरह कहीं पे भी ले रहा है, तो बिल्कुल ट्रिम नहीं करेगा और पूरा पास एंटायर ही, यानी पूरा मशीन का पास कर देगा, ना वो लीड इन लीड आउट लेगा। बट अगर यहाँ पे फिटिंग आपका है मिनिमाइज ट्रिमिंग, ठीक है, और आपने यहाँ पे फिट ट्रांजिशन ऑन कर रखा है और आप यहाँ पे अप्लाई लीड्स ऑन करते हो, और अप्लाई लीड्स में है ओपन पासेज और ओपन और क्लोज पासेज दोनों केसेस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिट ट्रांजिशन यहाँ जहां पे इसको ट्रिमिंग लग रहा है वहां पे ट्रिम कर देगा, प्लस लीड इन लीड आउट ले लेगा यहाँ से, गॉट इट, यहाँ से लीड इन लीड आउट, ठीक है। अभी यहाँ पे फुल ट्रिम पास, अगर जहां पे भी लगता है टूल नहीं जा रहा है वहां प्रॉपर ट्रिम कर देगा पास को, ठीक है, और जहां से भी है वहां से लीड इन लीड आउट ले लेगा, ठीक है। लीड इन लीड आउट का केस ऑप्शनल है, आप रखना चाहो तो रख लो, बट हर बार जहां से भी रिट्रैक्ट होगा वो वहां से लीड इन लीड आउट लेगा, गॉट इट। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन भी अभी मेरे को पता नहीं आपको कलर कोड का पता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। ये जो येलो है ये है रैपिड, जो ये ग्रीन है ये है हमारा एंट्री लीड इन, और जो रेड है वो है लीड आउट, और जो ब्लू है वो हमारा टूल पाथ, और जो ये अगर आप देखो पर्पल है, पर्पल ही करेक्ट, तो ये बैगनी कलर है जो भी या डार्क यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखो ये जो है लाइन, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। यानी ट्रांजिशन का मतलब है कि एक पास लिया, ठीक है, यहाँ पे एक बार चला के देखते हैं तो आपको शायद बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। ये देखो ये एक पास लिया, एक पास के बाद ये दूसरा पास यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये दूसरे पास का कनेक्शन है, इसी को बोलेंगे ट्रांजिशन। ये कैसे कंट्रोल करते हैं, ये है हमारा ट्रांजिशन टैब, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, ये है पैरामीटर्स। फर्स्ट में पैरामीटर्स में अगर आप देखो ट्रांजिशन है टेंजेंटली रैंप, कितना रैंप लेगा 30 डिग्री, करेक्ट। इसकी फीड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिफ्ट वगैरह इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है हमारा सेकंड, ठीक है, ये अभी यहां तक था, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा, मैं टॉप कर देता हूं। अभी देखो, अभी फर्स्ट था 30 डिग्री और टेंजेंशियली रैंप। सेकंड है हमारा पैरामीटर्स रैंप ओनली, बट डिग्री हमने सही रख दिया, मतलब वही सेम रखा है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये टेंजेंशियली है और यहाँ पे सिर्फ रैंप है। तो ये जो जुड़ने का तरीका है वो यहाँ पे टेंजेंटली हो रहा है, देखो यहाँ पे रेडियस सा बन रहा है हल्का, और इसमें क्या है रेडियस नहीं बन रहा, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं है, डायरेक्ट रैंप है। जो डिग्री है वो ठीक है 30 है, बट जुड़ेगा कैसे, डायरेक्टली, तो एंट्री जो करेगा वो रेडियस में नहीं लेगा, डायरेक्ट एंट्री कर लेगा। अभी थर्ड वन है, ठीक है, ये है स्ट्रेट। अगर आप देखो तो इसमें ना तो ये एंगल लेगा इधर, ना ही टेंजेंट रहेगा, सिर्फ स्ट्रेट जुड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये है स्ट्रेट, थर्ड वन है स्ट्रेट, तो इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी क्या होता है कि मैक्सिमम लिफ्ट, इसके बीच में ये लिफ्टिंग का भी कभी कभी रहता है, तो अगर आपको लगता है कि आप लिफ्ट कराना है थोड़ा बहुत, तो आप लिफ्ट करा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है फीड रेट, इसका फीड रेट कंट्रोल कर सकते हो स्पेशली, और ये लीड इन लीड आउट का मैंने बताया ही, जब आप ट्रांजिशन फिटिंग ऑन करोगे उस समय आप ओपन क्लोज कर सकते हो, जहाँ पे भी रिट्रैक्ट होगा वो हर बार लीड इन लीड आउट लेगा। तो ये था लिंकिंग पैरामीटर्स लीड इन लीड आउट। फर्स्ट लीड इन लीड आउट को मैंने बता दिया। यहाँ पे है होम पोजीशन। अभी एक पोजीशन और ऐड कर देता हूं मैं, वो ये है कि यहाँ पे होम रेफरेंस। जनरली क्या होता है, ये मशीन हमारा या तो स्टार्टिंग के आने के टाइम होम से आता है या फिर जाने के टाइम, बट मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा मशीन इस एक पॉइंट पे आए, उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री ले। यहाँ पे अभी एंट्री ले रहा है। आप अप्रोच पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, रिट्रैक्ट पॉइंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करना है, यहाँ पे आप पॉइंट ले सकते हो। अप्रोच पॉइंट में कहता हूँ कि मेरा, यहाँ से लिया मैंने रिलेटिव, ठीक है। अभी अप्रोच पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा,
और बैक सेंटर पॉइंट ले लिया, यहाँ पे गए रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव में ये पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से मैंने जेड कर दिया ये, ठीक है। अभी जस्ट एंटर करता हूँ तो मेरा ये पॉइंट है अप्रोच। अभी देखते हैं, जस्ट प्लस टूल पाथ जनरेट हो रहा है मेरा, और ये देखो, तो पहले देखो ये क्योंकि जेड मैंने कम किया, यहाँ पे जेड अगर मैं 100 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा। देखो पहले टूल कहाँ पे आया, यहाँ पे इस पोजीशन पे आया, एक्स वाई जेड जो भी आप दोगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आया, फिर एंट्री लेगा, तो यानी अप्रोच टूल यहाँ आया, फिर इस कटिंग के लिए आया, सबसे पहले वहां आएगा। अगर आपको लगता है जैसे मेरा पहले टूल सेंटर में आए फिर यहाँ पे जाए, तो वो भी आप कर सकते हो। रिट्रैक्ट के केस में भी, अभी रिट्रैक्ट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि ये एक्स वाई सेंटर में जाके और जेड 100 रहे, यानी यहाँ से सेंटर आए फिर जाए बाहर, ठीक है। ये देखो, तो ये भी है, यहाँ से फिर सेंटर आया, ये एक्स 100 है इसलिए टेपर में गया, तो ये देखो अभी ये देखो तो सेंटर है, एक्स वाई 0 है, करेक्ट। और ये यहाँ पे ये पॉइंट की पोजीशन, तो ये होम पोजीशन है। जनरली ये डिफॉल्ट सेट रहता है आपकी मशीन के अकॉर्डिंग एक्स वाई 0, तो इसमें ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।